यस सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का बीपीएससी स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एंड आज बात एक ऐसी चीज के ऊपर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अमन वर्मा आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। एंड जैसा कि हम हमेशा उन चीज़ों के ऊपर लेकर आते हैं, उन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे विद्यार्थियों को कैटर किया जाता है जो कि बिल्कुल स्टार्ट से स्क्रैच से क्या है तो हम चीज़ों को यहाँ पर आपको कैसे बढ़ा रहे हैं। आज एक ऐसा प्रश्न जब कोई बच्चा तैयारी करने के लिए जाता है तो पहले उसके माइंड में आती है वो होता है सर टेस्ट सीरीज का प्रयोग कैसे करना है। टेस्ट सीरीज का प्रयोग कैसे करना है। शायद अगर मैं अपने टाइम पर आता हूं तो मेरे लिए भी एक ऐसा प्रश्न था कि सर टेस्ट सीरीज कैसे करनी है, टेस्ट सीरीज ऐसे करनी है। ऐसा लगता है कि सर टेस्ट सीरीज आपको सफलता दिलवा देगी। देखो सर, टेस्ट सीरीज ना आपके खुद के सेल्फ जजमेंट के लिए होता है। आपको यहाँ पे खुद का जो सेल्फ असेसमेंट होता है उसमें इंपॉर्टेंस देते हैं। केवल टेस्ट सीरीज कभी आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाएंगे। सिलेक्शन आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही दिलाती है और बस उसका प्रैक्टिस आप करते हैं। काइंड ऑफ अ नेट प्रैक्टिस जो है वही होगा। आपने कितना अभ्यास कर रखा है, ठीक है, आपने कितना अभ्यास कर रखा है, नेट्स के अंदर कितना पसीना बहाया है, रियल मैच में आप किस प्रकार से खेल रहे हैं, आपकी इंटेंट कैसी है, आप प्रेशर को कैसे वहां पर वो जो एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है उसको कैसे सोख पा रहे हैं। इन चीज़ों के ऊपर जो आप है वो आपकी सफलता डील करती है। टेस्ट सीरीज इज जस्ट लाइक अ प्री बोर्ड हम देते थे ना, या प्रैक्टिस मैचेस जो होते हैं वही होता है। यहाँ पे आपको खुद का आकलन करना होता है। टेस्ट सीरीज का जो इंपॉर्टेंस है वो खुद के आकलन करने के लिए होता है। अब यहाँ पे दो प्रश्न है ना जो कि बच्चों में काफी ज्यादा देखने को मिलता है कि सर जो टेस्ट सीरीज है, पहला तो उसका उपयोग करना कैसे है, और दूसरा है कि किस समय पर जो है वो टेस्ट सीरीज का जो उपयोग है वो चालू कर देना चाहिए, जिससे हमारा जो इफेक्टिवनेस है सर, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो रियल एग्जामिनेशन के अंदर क्या है, तो हमारी ये परफॉर्मेंस आपको जनाब रियल एग्जामिनेशन के अंदर बढ़ पाए। क्या है, तो हमारी परफॉर्मेंस इस रियल एग्जामिनेशन के अंदर क्या है तो बढ़ पाए। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर अगर हम टेस्ट सीरीज के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है कि वो है समय का चुनाव। जी हाँ सर, कब आपको टेस्ट सीरीज के ऊपर रिलाई करना है। मैं एकदम नया बच्चा हूं, मैंने यहाँ पे तैयारी चालू की है यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की। मैंने किताब निकाला है इंडियन पॉलिटी का। अब मैंने पढ़ा, एक टॉपिक कंप्लीट किए और मैं चला गया टेस्ट सीरीज के पास कि मुझे प्रीएम्बल के क्वेश्चंस चाहिए। नहीं, ये गलत स्ट्रैटेजी है। आपको हमेशा इन लाइन विद द एग्जामिनेशन, इन डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन चलना है। टेस्ट सीरीज जो है वो 4% हमेशा एग्जाम से, रियल एग्जामिनेशन से टफ ही बनाए जाते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे पहले आप एक ओवरव्यू लो कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो कैसे आ रहे हैं, किस डेप्थ के आ रहे हैं। आपने वहां पे पूरा चैप्टर पढ़ा। लेट्स से सपोज आपके पास मेरी इंडियन पॉलिटी की नोट्स है और आपने उस नोट्स का क्या है तो आपने उन नोट्स का पूरा अध्ययन किया, आपने अच्छे तरीके से पढ़ा, लगाया टाइम, पूरा टाइम दिया। उसके बाद क्या है, फिर उन पीवाईक्यूज के ऊपर क्या है तो लौटो। जो हम आपके जो पीवाईक्यूज का बुकलेट है आपके हाथों में, उनमें जाके देखो कि यहाँ पे जो प्रश्न है वो मुझसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है जिस एरिया के ऊपर टाइम कम देना था आपने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है, या यहाँ पे आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मिस कर दी हैं जो आज के डेट में एग्जाम जो है वो डिमांड के तौर पे आपको मान रहा है। ऐसा ही करके क्या होगा, आप एक एक सब्जेक्ट को क्या करेंगे, तो ऐसा ही करके यहां पर आप एक एक सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे सर। जब एक बार में लेट्स से सपोज आपका पॉलिटी क्लियर हो गया सर, लेट्स से सपोज आपने पूरा का पूरा जो पॉलिटी है, ये पॉलिटी को यहां पे क्या किया सर, आपने जो पॉलिटी है ना, जो इंडियन पॉलिटी वाला पोर्शन है, इस इंडियन पॉलिटी वाले पोर्शन को सर आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है सर, अभी भी आप टेस्ट सीरीज के ऊपर नहीं जाएंगे, आपने कंप्लीट किया है। उसके बाद यहां पे लगेगा सर आपका एक रिवीजन, और ये फुल रिवीजन होना चाहिए सर। एक क्या है सर, आपने पढ़ लिया, उसके बाद क्या है तो उसके बाद यहां पर आपको एक फुल रिवीजन देना है। और फुल रिवीजन जब हम दे रहे हैं, लेट्स से सपोज रात में हम रिवाइज कर रहे हैं या सुबह में रिवाइज कर रहे हैं, तो शाम में दूसरा सब्जेक्ट मानो मॉडर्न इंडिया है वो चालू हो गया। उस मॉडर्न इंडिया के ऊपर भी क्या है सर, आप इन्हीं प्रैक्टिसेस को क्या है कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपका एक रिवीजन बाय द टाइम, जब तक आप मॉडर्न इंडिया की पहली रीडिंग कर रहे हैं, फर्स्ट रिवीजन जो है आपको इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट हो गया। नाउ आप क्या करेंगे, आपको 2 कमरे पिक कर लेने हैं अपने घर के। कमरे, मैं कमरे बनवाऊं, हाँ, बनवाने की आवश्यकता नहीं है, कोई 2 जोन पिक कर लो। अपने सारे किताब कॉपी को जाके नोट जो है वो सारे के सारे नोट्स को, मेरे भी नोट्स को निकाल के रख दो कहीं और दूसरे कमरे में बैठो, डोर को करो लॉक, टाइमर लगाओ हाथ में और बोलो कि 2 घंटा के बाद हम एकदम नहीं उठेंगे। अब यहां पे आपको क्या करने हैं, जो हमारे सेक्शनल टेस्ट सीरीज है, ठीक है सर, यहां पे जो आपका सेक्शनल टेस्ट सीरीज है
उन सेक्शनल टेस्ट सीरीज को उठाना है। आप क्या करेंगे, पॉलिटी के टेस्ट को उठाएंगे सर, ठीक है। आप यहाँ पे जो सेक्शनल होता है ना, जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, इन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज को उठाएंगे, पॉलिटी के जो प्रैक्टिस पेपर्स है उनको लेंगे, 2 घंटे का टाइम स्लॉट लगाएंगे। और इस 2 घंटे के टाइम स्लॉट में क्या है सर, इस 2 घंटे के टाइम स्लॉट में हमें देखने को मिलता है कि सर अब आप इस 2 घंटे का टाइम स्लॉट लगाओगे और इस 2 घंटे के टाइम स्लॉट में क्या है, तो चीजों को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अगर मेरे 10 क्वेश्चन बाकी है और 2 घंटा पूरा हो गया है, मैं पेन नीचे रख दूंगा, मैं एक भी गोला एक्स्ट्रा नहीं करूंगा। अब आप आएंगे एक्सप्लेनेशंस की तरफ। अब उन एक्सप्लेनेशन में आपको क्या करना है सर, तो बहुत लोग बोलते हैं एक्सप्लेनेशन पढ़ो पढ़ो, अरे रुक जाओ, आपको एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं। आपको एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं। क्या है सर, एरिया आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब है, तो उन पोर्शन को देखो जिस टॉपिक के क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं सर, उन टॉपिक के जो क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हुए हैं, उसके स्टेटमेंट्स में, और स्टेटमेंट में ऐसा क्या चीज था कि आपने मिस कर दिया। क्या वो सिली मिस्टेक था? सिली मिस्टेक का मतलब होता है कि ऑप्शन नॉट करेक्ट पूछ रहा था या नॉट इनकरेक्ट पूछ रहा था, आपने उसको ध्यान से पढ़ा नहीं। आपने क्या किया, उसको ध्यान से पढ़ा नहीं। समझ में आ रहा है? बोला गया था ऐसे कथन को चुनो जो असत्य नहीं है, और आपने असत्य को चुन लिया, तो यहां पे गड़बड़ा जाएगा ना मामला। तो ये होते हैं सिली मिस्टेक्स। फाइंड आउट करो कि आप सिली मिस्टेक्स कितना कर रहे हैं, पहला। दूसरा यह है कि जो नॉलेज गैप है वो कहां पर आ रहा है सर। अब वहां पे जाओ दूसरे रूम में, चले जाओ दूसरे रूम में, वहां पे अपना उठाओ पेपर, जो नोट्स है आपके, जो मास्टर कॉपी आप लोगों ने नोट्स की बनाई है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था डेट एनसीईआरटी, मेरे खुद के क्लास नोट्स और आपके जो रेफरेंस मटेरियल है उससे जो भी आपको एडिशनल पॉइंट्स मिले हैं, वो आप अपना मास्टर कॉपी को उठाइए और वहां से क्या है उस टॉपिक को उसी वक्त क्या करो, रिवाइज करो। क्या है, उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। फिर 3 दिन बाद, आफ्टर अ गैप ऑफ 3 डेज, 3 दिन ये चलेगा रिवीजन। आफ्टर अ गैप ऑफ 3 डेज हम क्या करेंगे, फिर से पॉलिटी उठाओ और फिर से सेक्शनल टेस्ट दो। देखो कि जो नॉलेज गैप था, देखो कि सर जो नॉलेज गैप था वो नॉलेज गैप आपका कम हुआ है कि नहीं हुआ है। सिली मिस्टेक्स का रेशियो जो है, जो सिली मिस्टेक्स का रेशियो है, ठीक है, जो अनुपात है, ये सिली मिस्टेक्स का अनुपात यहां पे कम हुआ है कि नहीं हुआ है, दूसरा। और तीसरा प्रश्न क्या है सर, तो तीसरा प्रश्न हमको देखने को मिलता है क्या है, तीसरा प्रश्न हमको देखने को मिलता है कि सर सिली मिस्टेक्स हमने कम किए हैं कि नहीं। और तीसरा, जो हमारा क्वेश्चंस लेफ्ट रह गए थे सर, जो हमारी जो टाइमिंग थी, वो पेपर को सॉल्व करने की टाइमिंग जो थी, वो टाइमिंग इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई है। यू शुड हैव टू मेंटेन एन एक्सेल फाइल। यहाँ पे लिखो पहला टेस्ट पॉलिटी सेक्शन, ठीक है, पहला बताना क्वेश्चंस जो लेफ्ट रह गए कितने करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, और उसके बाद नॉलेज गैप जो है किस किस टॉपिक्स में आए हैं वो आपको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे डालने हैं। फिर दोबारा देखो, अगर दिखने को मिल रहा है ना इंप्रूवमेंट है, तो दोबारे वाले को ग्रीन करो या फिर इसको रेड कर दो, मतलब अभी और की आवश्यकता है, मतलब फिर गेट बैक टू द नॉर्मल सर, गेट बैक टू द नोट्स। अब ऐसा ही क्या है, तो ऐसे ही इस प्रकार से अब मानो 2-3 टेस्ट आपने दे दिए पॉलिटी के, नाउ इट्स टाइम टू हैंग द बूट्स। नाउ पॉलिटी रखें, बाय द मीनवाइल आपको हिस्ट्री तैयार हो गया, मॉडर्न इंडिया। द सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर द हिस्ट्री। हिस्ट्री पे ऐसे ही चलेंगे, फिर मानो ज्योग्राफी ले लिया या मेडिवल एंड एंशिएंट ले लिया, वहां पे भी क्या है, वहां पे भी हमें देखने को मिलता है कि आप कुछ इसी प्रकार से क्या है, तो इसी प्रकार से चलें। अब मानो अब आ गए आप एग्जाम के करीब, अब क्या है एग्जाम के करीब आ गए, तो जब आप एग्जाम के करीब आते हैं, 3 महीने बाकी हैं एग्जाम को, ठीक है, या 4 महीने बाकी हैं, बेसिकली मैं 3 महीने कहता हूं। यहां पे क्या होता है, तो यहां पे आपके जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होते हैं, ठीक है सर, यहां पे जो आपके फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, वो फुल लेंथ टेस्ट का क्या है, तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, इसकी डिमांड जो है, इसकी डिमांड बढ़ जाती है। और अब आपको यहाँ पे क्या है, तो फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं। कैसे देंगे सर, फिर से बात वही है, आपने एक संडे पिक किया, जब 4 महीने बाकी हैं तो एक संडे पिक करो शुरुआत में, या एक हफ्ता में 2 टेस्ट लगाइए, ठीक है, एक आपने बुधवार को लगाया और एक आपने क्या किए हैं, तो एक आपने संडे को लगाया है, ठीक है, एक आपने बुधवार को लगाया, एक संडे को लगाया। आप 2 घंटा बैठे, ठीक है सर, आप सर 2 घंटा बैठे और 2 घंटा में क्या किया, ये पूरे के पूरे जो 100 क्वेश्चंस का सेट था या 150 क्वेश्चंस के जो सेट थे, इन 150 क्वेश्चन के सेट को क्या किया है, आपने बनाया, ठीक है। अब क्या है मालूम है सर, ये 150 क्वेश्चन का सेट आपने 2 घंटा में बनाया, बनाने के बाद आप फिर से गए और वो वाली एक्सेल सीट को खोल लिया। अब उसमें आप डाल रहे हैं कि सर ये हिस्ट्री के थे,
तो हिस्ट्री के ना क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने थे, आपके गलत कौन कौन से हुए, और वहाँ पे टॉपिक आइडेंटिफाई करो, ये वाला टॉपिक है सर, ये वाला दूसरा टॉपिक है मराठा है सर, ये वाला तीसरा हमको देखने को मिलता है कि जो सर एडमिनिस्ट्रेशन इन दिल्ली सल्तनत है वो वाला गया है सर, विजयनगर से मेरे ऑप्शन गलत हुए हैं सर, क्विट इंडिया मूवमेंट या क्रिप्स मिशन से गलत हुए हैं। आप आइडेंटिफाई करो, उसी वक्त जाओ वहाँ पे, ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ, जाओ बुक उठाओ सर, अपने नोट्स उठाओ, एनसीईआरटीज उठाइए, पढ़िए उसको, क्योंकि एग्जामिनर चाह रहा है, आपको पता है कि सर यहां से प्रश्न आएगा, ठीक है, वो मेरा क्या है, गैप है सर। आप कहीं पर भी एक ऐसा चीज ऑप्शन नहीं खुला छोड़ सकते हैं जहां पे शत्रु आए और आपको मार के चले जाए। कंपटीशन, निगेटिव इंटरेक्शन होता है, इकोलॉजी की क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये आपको जॉब देने का कंपटीशन नहीं है, सामने वाला आपके लिए खड़ा ही ये है कि वो आपको एक धक्का दे और ट्रैप के बाहर निकल जाए, और वहां पे आप उसको दे रहे हो पॉइंट की, लो भैया आप धक्का दे सकते हो इस पॉइंट पे, मैं सीधे बाहर फेंका जाऊंगा, नहीं सर, आप नहीं छोड़ सकते। गैप को आइडेंटिफाई करो, और यहाँ पे बैक टू द नॉर्मल क्या है सर, फिर यहाँ पे आ जाता है बैक टू द व्हाट सर, जो हम बेसिक्स कहते हैं ना, बैक टू योर बेसिक्स, बेसिक्स के ऊपर आओ, और यहाँ पर क्या है सर, फिर से उन चीजों को डील करो। कैसे गलत हो गया सर, क्रिप्स मिशन में प्रॉब्लम क्या था, पूरा क्रिप्स मिशन पढ़ जाओ, पूरा क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ो। अब 2 दिन के गैप के बाद हम सारे सब्जेक्ट को ऐसे ही आइडेंटिफाई करके हमने उन वैक्यूम एरियाज के ऊपर काम किया, प्लस रिवीजन किया। इन 3 दिनों में क्या करेंगे हम, इन 3 दिनों में हमको क्या है, तो इन 3 दिनों में सर हम आपका रिवीजन करेंगे सारे टॉपिक्स का। अब फिर संडे को क्या करें सर, तो फिर आप संडे को यहाँ पर टेस्ट लगाएं, फिर आप संडे को टेस्ट लगाएं, और यहाँ पे ना कंपेयर करो कि ये वाले ग्राफ और ये वाले ग्राफ में दिक्कत क्या है। अब मानो कि सर ज्योग्राफी हमारा क्योर हो गया, लेकिन मॉडर्न इंडिया जो है ना वो अभी भी परेशान कर रहा है, देन अगेन यू हैव टू गो बैक टू द नॉर्मल, फिर जाओ वहां पे, और वहां पे जो चीजें हैं उनको 3 दिन गह के पढ़ो सर। और जब 3 दिन गह के पढ़ रहे हैं तो 3 दिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बना रहे, टॉपिक्स पढ़े तो उनके ऊपर कोशिश कीजिए कि डेली 50 क्वेश्चन यूट्यूब से या अदर सोर्सेस से, जो आपके पुराने टेस्ट आपके हुए वहां से निकाल के प्रैक्टिस करो। खास तौर पे जो पीवाईक्यू है यूपीएससी के और जो बीपीएससी के कंबाइंड पीवाईक्यूज है, मैं कहता हूं जो यूपीपीसीएस के भी पीवाईक्यू है उनको लगाइए सर, जो हरियाणा के एससीएल से है उनके लगाओ, क्वालिटी क्वेश्चन यहां पर हमको देखने को मिलते हैं। आपके पास बहुत पूल है सर, बहुत पूल है, बहुत मजा आएगा, बहुत रस है। अब आप आगे एग्जाम के 40 दिन पहले, ठीक है, यहां पे क्या है, यहां पे अब टेस्ट सीरीज आपको बढ़ाना पड़ेगा। डेली सुबह उठो और एग्जाम जिस टाइम पर होता है, जिस टाइम पर आपका एग्जाम है, ठीक उसी टाइम पे डेली सुबह में एक टेस्ट। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, वो दिमाग भी जो होता है ना, वो एक आदत होता है, मशीन है, तैयार बॉडी आपकी एक मशीन है सर। अगर आपको सुबह में सोने का टाइम है, सुबह में गए एग्जाम देने के लिए, तो उस टाइम पे आपका दिमाग जो है वो उस तरीके से फंक्शन ही नहीं कर पाएगा सर। एकदम एजाइल होना चाहिए उस वक्त, एकदम होता है ना कि मशीन अपने फुल प्रेशर, जो 5वें गियर में जब गाड़ी चलती है, वैसा आपका दिमाग उस टाइम पर होना चाहिए। आपको ये 40-45 दिन में से ट्रेन करना होगा कि वो जो मेरा समय है सर 12 से 2 का, वो पिक आवर है जहां पे मेरा दिमाग सबसे तेज वर्क करता है, और ये चीज आपको यहाँ पर डेवलप करनी होगी। डेली 150 क्वेश्चन, तो 150 गुने 40 क्वेश्चन जो है, तो 600 क्वेश्चन तो आपको अंतिम के जो बेसिकली क्या है, अंतिम के हमको देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे 150 गुने हम 40 कर देते हैं सर, 150 गुने हम 40 करते हैं 40 दिनों का, तो 15 चौका 60 होता है, ठीक है, 60 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेसिकली इतने क्वेश्चन जो है वो आपको एक दिन में क्या है सर, एक दिन में यहाँ पर आपको लगाने ही होंगे, ठीक है सर। एक दिन में क्या है सर, तो एक दिन में यहाँ पर लगाने होंगे। मैक्सिमम कम से कम आपको याद रखना 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको इस प्रकार से लगा के जाने हैं सर। और आपने बार बार क्या है, तो उन चीजों के ऊपर वर्क किया हुआ है, एक्सप्लेनेशन नहीं, अपने नोट्स के ऊपर रिलाई करो। अगर कोई नई चीज मिल गई तो जाओ ऑथेंटिकेटेड मटेरियल्स उसको पूरा पढ़ो और अपने मास्टर कॉपी में, मास्टर नोट्स में इंक्लूड कीजिए, तब जाके क्या होगा, आप टेस्ट सीरीज का इफेक्टिवली प्रयोग कर पाएंगे, नहीं तो प्रयोग नहीं कर पाएंगे। नंबर से ज्यादा आपको अपनी एक्यूरेसी और ये जो ग्राफ है ये चेक करना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। हम नंबर से, अरे हमारा नंबर आगे ज्यादा आ गया हम खुश हो गए, नहीं सर, नंबर से खुश नहीं होना है, आपको इन चीजों से खुश होना है। आया समझ में? तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस सिविल सर्विसेज एंड यूज इफेक्टिवली द मेन वेपन, द मेन थिंग जो हम सबसे पहले सोचते हैं, टेस्ट सीरीज। पहले रिलाई नहीं करना है, एक हाथ में पीवाईक्यू, एक हाथ में टेस्ट सीरीज, और उसके बाद आपका मेहनत। इतना कर लिया ना सर, याद रखना निश्चित तौर पे ना जो एसडीएम की कुर्सी है ना, उसका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपके घर में आ रहा है, और जिस दिन घर में आएगा मिठाई लेकर जरूर चले आइएगा। याद रखना, रिजल्ट से ज़्यादा हमेशा प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है।
रिजल्ट ऊपर नीचे हो जाता है। कहा जाता है ना कि थोड़ा सा सिविल सर्विसेज में लक फैक्टर होता है, ऐसा नहीं है कि लक फैक्टर नहीं है, लेकिन लक तभी आपकी साथ देगी, मानो किसी बार हमारा किस्मत साथ नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वेदर हमारा जो प्रोसेस था वो सही था कि नहीं था सर, पूरा मेहनत कर रखा था, अगर प्रोसेस सही होगा तो आप आइडेंटिफाई भी जल्दी कर पाएंगे और अगली बार आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके प्रोसेस में लूप होल्स है तो आप सर घूमते रह जाएंगे, घूमते रह जाएंगे। तो दिस इज द राइट प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। और अगर आप ऐसे चलते हैं तो याद रखिएगा निश्चित तौर पे सफलता जो है वो आपके घर में आ रही है। मैं जी हाँ, मैं हमेशा यही कहूँगा, क्योंकि ये जो एम है ये आपका अकेले का एम नहीं है, आपके माता पिता का भी एम है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद।